चित्रलेखा। हिंदी के ख्यातनाम कथाकार भगवती चरण वर्मा का जगत प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा। जिसने भी इसे पढ़ा उसी ने सराहा। कभी आपने भी पढ़ा होगा। यह भी संभव है कि आपको यह अवसर अभी नहीं मिला हो। तो चलिए आज हम आपके साथ एक बार फिर पढ़ते हैं ये उपन्यास चित्रलेखा। चित्रलेखा काल की सीमाओं से परे है। जब से मनुष्य ने सोचना आरंभ किया, संभवतः तभी से पाप और पुण्य की पहेली उसके मानस को मथ रही है। इसी प्रश्न के चारों ओर गुंथा है इस उपन्यास का कथानक। उपन्यास के आरंभिक पृष्ठों में हमारा परिचय होता है कथा के 3 पात्रों से, महाप्रभु रत्नांबर और उनके 2 जिज्ञासु शिष्य श्वेतांक और विशाल देव। ये तीनों पात्र कथा के सूत्रधार हैं। शिष्यों के मन में एक उद्वेलन है, एक प्रश्न है, पाप क्या है? और इसी प्रश्न के साथ आरंभ होता है ये उपन्यास। इसी जिज्ञासा के साथ खुलता है पाप और पुण्य की भूल भुलैया का द्वार चित्रलेखा। महाप्रभु रत्नांबर मानो एक गहरी निद्रा से चौंक उठे। उन्होंने श्वेतांग की ओर एक बार बड़े ध्यान से देखा। पाप बड़ा कठिन प्रश्न है वत्स, पर साथ ही बड़ा स्वाभाविक। पाप की परिभाषा करने की मैंने भी कई बार चेष्टा की है, पर सदा असफल रहा हूं। पाप क्या है और उसका निवास कहां है, यह एक बड़ी कठिन समस्या है जिसे आज तक नहीं सुलझा सका हूं। पर श्वेतांग, यदि तुम पाप को जानना ही चाहते हो तो तुम्हें संसार में ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए यदि तैयार हो तो संभव है पाप का पता लगा सको। मैं प्रस्तुत हूं देव। और कदाचित तुम भी पाप को ढूंढना चाहोगे। विशाल देव ने भी रत्नांबर के सामने मस्तक नमाते हुए कहा, महाप्रभु का अनुमान उचित है। इसके पहले कि मैं तुम लोगों को संसार में भटक कर अनुभव प्राप्त करने को छोड़ दूं, तुम्हें परिस्थितियों से भिन्न करा देना आवश्यक होगा। इस नगर के 2 महानुभावों से मैं यथेष्ट परिचित हूं और इस कार्य को पूरा करने के लिए तुम लोगों को इन दोनों की सहायता की आवश्यकता होगी। एक योगी है और दूसरा भोगी। योगी का नाम है कुमारगिरी और भोगी का नाम है बीजगुप्त। तुम दोनों के जीवन को इनके जीवन स्रोत के साथ साथ ही बहना पड़ेगा। दोनों शिष्यों ने एक साथ उत्तर दिया, स्वीकार है। विशाल देव, तुम ब्राह्मण हो और तुम्हारी ध्यान तथा आराधना पर अनुरक्ति है, इसलिए तुम्हें कुमारगिरी का शिष्य बनना उचित होगा। और श्वेतांक, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें संसार में अनुरक्ति है, इसलिए तुम्हें बीजगुप्त का सेवक होना पड़ेगा। दोनों शिष्यों ने एक साथ उत्तर दिया, स्वीकार है। तुम दोनों के मार्ग निर्धारित हो चुके। आज से 1 वर्ष बाद तुम दोनों मुझसे यहीं पर मिलोगे और उस समय फिर से हम अपने निर्धारित कार्यक्रम पर चल सकेंगे। पर एक बात याद रखना,
जो बात अध्ययन से नहीं जानी जा सकती, उसको अनुभव से जानने का प्रयत्न करने के लिए ही मैं तुम दोनों को संसार में भेज रहा हूं। पर इस अनुभव में तुम स्वयं ही न बह जाओ, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। संसार की लहरों की वास्तविक गति में तुम दोनों बहोगे। उस समय यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं डूब ना जाओ। श्वेतांक ने विशाल देव की ओर देखा और विशाल देव ने श्वेतांक की ओर। रत्नांबर ने कुछ देर तक मौन रहकर फिर कहना आरंभ किया। जिन परिस्थितियों में तुम जा रहे हो, उनका पहले से ही परिचय करा दूं। कुमारगिरी योगी है। उसका दावा है कि उसने संसार की समस्त वासनाओं पर विजय पा ली है। संसार से उसको विरक्ति है और अपने मतानुसार उसने सुख को भी जान लिया है। उसमें तेज है और प्रताप है। उसमें शारीरिक बल है और आत्मिक बल है। जैसा कि लोगों का कहना है, उसने ममत्व को वशीभूत कर लिया है। कुमारगिरी युवा है, पर यौवन और विराग ने मिलकर उसमें एक अलौकिक शक्ति उत्पन्न कर दी है। संसार उसका साधन है और स्वर्ग उसका लक्ष्य। विशाल देव, वही कुमारगिरी तुम्हारा गुरु होगा। और श्वेतांक, बीजगुप्त भोगी है। उसके हृदय में यौवन की उमंग है, आंखों में मादकता की लाली। उसकी विशाल अट्टालिकाओं में भोग विलास नाचा करते हैं। रत्न जटित मदिरा के पात्रों में ही उसके जीवन का सारा सुख है। ईश्वर पर उसे विश्वास नहीं। शायद उसने कभी ईश्वर के विषय में सोचा तक नहीं। और स्वर्ग तथा नरक की उसे कोई चिंता नहीं। आमोद और प्रमोद ही उसके जीवन का साधन है तथा लक्ष्य भी है। उसी बीजगुप्त का तुम्हें सेवक बनना पड़ेगा श्वेतांक। स्वीकार है? महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य है। श्वेतांक एक बार कल्पना से परे ऐश्वर्य की थाह लेना चाहता था और विशाल देव एक बार यौवन और विराग के मिश्रण से उत्पन्न शक्ति का महत्व जानना चाहता था। दूसरे दिन कुटी खाली पड़ी थी। गुरु साधना के शुष्क क्षेत्र में और शिष्य अथाह संसार में निकल पड़े थे। चित्रलेखा की अधखुली आंखों में मतवालापन था और उसके अरुण कपोलों में उल्लास था। यौवन की उमंग में सौंदर्य किलोलें कर रहा था। आलिंगन के पाश में वासना हंस रही थी। छलकते हुए मदिरा के पात्र को चित्रलेखा के मुख से लगाते हुए बीजगुप्त ने कहा, चित्रलेखा, जानती हो जीवन का सुख क्या है? मस्ती। चित्रलेखा ने मदिरा का एक घूंट पिया। इसके बाद वो मुस्कुराई। उस समय प्रायः आधी रात बीत चुकी थी। बीजगुप्त का भवन सहस्र दीप शिखाओं से आलोकित हो रहा था। द्वार पर शहनाई में विहाग बज रहा था। केली भवन में नगर की सर्वसुंदरी नर्तकी के साथ सामंत बीजगुप्त यौवन की उमंग में निमग्न था और बाहर गहरे अंधकार में सारा विश्व। सोच रहा हूं चित्रलेखा, यौवन का अंत क्या होगा? जीवित मृत्यु। जीवित मृत्यु? नहीं, यह असंभव है। यौवन का अंत है एक अज्ञात अंधकार, और उस अज्ञात अंधकार के गर्त में क्या छिपा है वो ना तो मैं जानता हूं और ना उसके जानने की कोई इच्छा ही है। भूत और भविष्य, ये दोनों ही कल्पना की चीजें हैं।
जिनसे हमको कोई प्रयोजन नहीं। वर्तमान हमारे सामने है और वो उल्लास विलास है, संसार का सारा सुख है। यौवन का सार है। तुम मेरी मादकता हो और तुम मेरे उन्माद हो। चित्रलेखा बीजगुप्त की मादकता थी, तो बीजगुप्त था उसका उन्माद, और इन्हीं के आसपास श्वेतांग को खोजना था अपनी जिज्ञासा का उत्तर। राजनर्तकी चित्रलेखा सामंत बीजगुप्त की संगिनी थी, लेकिन क्या उसे गणिका कहा जा सकता था? इस प्रश्न का उत्तर है उपन्यास चित्रलेखा के अगले पृष्ठों पर, जिन्हें हम आपके साथ पढ़ेंगे अगली कड़ी में। आज की कड़ी में महाप्रभु रत्नांबर को साकार किया महेश शर्मा ने, और शिष्य थे बृजभूषण साहनी। बीजगुप्त का रूप धरा कमल शर्मा ने, और चित्रलेखा थी दिशी दुग्गल। उपन्यास चित्रलेखा हमारे साथ पढ़ रहे थे हरीश भीमाणी। सहायक राजेश मलिक। परिकल्पना और प्रस्तुति लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। अब शीला शुक्ल की आपसे भेंट अगले सप्ताह होगी। तब तक नमस्कार।